हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री रेणुका जी हैं। रेणुका जी, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने एक आदिवासी महिला के बारे में, जो अब राष्ट्रपति ऑलरेडी बन चुकी हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो बोलना उचित नहीं है, क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से आदिवासी वोट बैंक के रूप में उपयोग हुए। 2012 में जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहा था, एनडीए की तरफ से पीएस संगमा जी राष्ट्रपति के प्रत्याशी थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी का विरोध किया था। और अब 2022 में भी उन्होंने आदिवासी महिला का विरोध किया। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद, शपथ लेने के बाद, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी ने राष्ट्रपत्नी कहकर एक खिल्ली उड़ाई। अब वो भले इस बात को कहें कि मुझसे चूक हुई है, गलती हुई है, लेकिन वीडियो फुटेज गलत नहीं हो सकता। और कैमरा किसके हाथ में था? एक पत्रकार के हाथ में था। और पत्रकार ने बल्कि कहा भी कि आप राष्ट्रपति कहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी ने आज साबित किया कि वो आदिवासियों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, और उन्होंने हमारे देश का अपमान किया है। कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी के तमाम नेता हों, बड़े नेता हों, आदिवासी नेता हों, सभी लोग यही कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से ये आया है कि हम पाखंडियों से माफी नहीं मांगेंगे। मतलब बीजेपी या केंद्रीय मंत्रियों जो हैं सरकार के लोग, उनसे माफी नहीं मांगेंगे। राष्ट्रपति महोदय से टाइम लिया है, यदि वो देंगी टाइम तो उनसे जाकर राष्ट्रपति भवन में माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरे देश में समाप्त हो रहा है। आज देखा जाए, देश में जहां भी चुनाव होते हैं तो रिजल्ट आता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, देश की जनता ही खुद कह रही है, राजनीतिक क्षेत्र में ये बातें आ रही हैं स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस एक लोकल पार्टी जैसी हो गई है और अपने हार से ये बौखला गए हैं और अनाप शनाप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ने पूरे देश का विश्वास जीता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो, या तो फिर शहरी क्षेत्र के चुनाव हो। ये बौखलाहट है उनकी। पहले भी कई इस तरीके के बयान आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता रहा है, केंद्रीय मंत्रियों के लिए किया जाता है, आरएसएस के लोगों के लिए किया जाता रहा है, और अब तो राष्ट्रपति के लिए भी इस तरीके के अब शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता करते रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पे कोई संगठन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। देश की आजादी के बाद केवल एक ही परिवार इस पार्टी को चला रहा है, तो ये खुद अनुशासनहीन लोग हैं। इसलिए इनकी जुबान से कोई भी शब्द निकल सकते हैं। और ये आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से सदन के अंदर सोनिया गांधी बहुत तेजी के साथ महिलाओं के बीच में आई और उन्होंने हमारी महिला मंत्री स्मृति ईरानी के साथ जिस प्रकार से वहां पर हाइपर होके बात कर रही थी, वो बाहर जाकर वो कुछ भी कहे, लेकिन इस बात को हम लोगों ने वहां पर देखा है। उस दौरान वहां पर मौजूद थी, कुछ कहा सुनी हुई थी, डोंट टॉक टू मी, इस तरीके से बात की थी उन्होंने सोनिया गांधी। आपने देखा? हाँ बिल्कुल, मैं तो 3 फीट दूरी पे थी और उनकी आवाज मैंने पूरी स्पष्ट रूप से सुना। क्या कह रही थी? उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। और वो क्या कहने के लिए आई थी रमा देवी से? वो रमा देवी से ये कह रही थी कि ये लोग मेरे खिलाफ नारा क्यों लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं और आपके पार्टी के नेता ने महामहिम के खिलाफ जो टिप्पणी की है, तो सदन के लोग आपसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। तो इस पर वो बौखला गई कि मैं क्यों माफी मांगूंगी। उसके बाद स्मृति जी बीच में आकर कुछ बोल रही थी। हाँ, स्मृति ईरानी जी फिर जब कुछ बोल रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए, सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रेणुका जी मौजूद थी, जो कि खुद छत्तीसगढ़ से आती हैं और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आती हैं, खुद आदिवासियों की नेता हैं। वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि एक सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला का जब से नाम सामने आया था, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उसका विरोध कर रहे थे और उन पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। और अब इस तरीके की जो टिप्पणी आई है, निश्चित तौर पर सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि क्या वो आदिवासी समाज से, देश से माफी मांगते हैं या नहीं। वीडियो न्यूज वकार के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।